अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और आज चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने जो है वो जो टॉपिक स्टार्ट करना है, स्टडी करना है, वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो है हम स्टडी करेंगे कि डेफिनेशंस देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या चीज़ होती हैं। इसके साथ साथ हमने जो है वो प्रोडक्ट्स के मुतालिक जो है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाएगा तो इसके साथ साथ नेक्स्ट फिर हमने जो है वो दो डेफिनेशंस करनी है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और उनको कैसे शो किया जाता है, उसकी हमने एग्जांपल को स्टडी करना है। इसके साथ साथ नंबर 2 पर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, उनको किस तरह शो किया जाता है, और इसके साथ हम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो है वो एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो डेफिनेशंस जो है वो देखनी है रिएक्टेंट्स की कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर दी सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस कंबाइन कर रही होती हैं, मिल रही होती हैं, उन्हें जो है वो रिएक्टेंट्स का नाम दिया जाता है। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, और उसी रिएक्शन के रिजल्ट में जो नई चीज़ें बन रही होती हैं उन्हें जो है वो प्रोडक्ट्स का नाम दिया जाता है। मीन्स कि जो नई जो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, मिल रही हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स का नाम दिया जाएगा, और रिजल्ट में जो नई चीज़ें बन रही होंगी उन्हें नाम दिया जाएगा प्रोडक्ट्स का। अब सिंपल सी हमें एक एग्जांपल दी गई है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो हमारे पास जो है वो H2O वाटर बनाते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर हम जो है वो शो किया गया है कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं, जबकि एरो के जो हमारे पास राइट साइड पे जो चीज़ें दी गई हैं वो हमारे पास 2H2O है, वो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या चीज़ें हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जबकि वाटर 2H2O हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि वो रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते, मतलब एक दफ़ा जो है प्रोडक्ट बन गए हैं तो वो कांस्टेंट रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे जैसे वो एक दफ़ा जो है वो बन चुके हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स को दोबारा जो है अपने कंपोनेंट जो होते हैं, जो ओरिजिनल उनकी चीज़ें होती हैं, हम उनके अंदर जो है ऐसी चीज़ों को जो है वो ब्रेकअप नहीं कर सकते, उनको हम जो है वो नहीं तोड़ सकते। तो ऐसी चीज़ों को जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो नाम दिया जाता है। दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो दोबारा रिवर्स हो जाते हैं, मीन्स के दोबारा पीछे आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट के अंदर वापस नहीं आ सकते। Most of the reaction in which products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions. They are supposed to complete and are represented by putting a single arrow. They are supposed to complete, वो complete हो रहे होते हैं और इनको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल एरो की मदद से। इनको जो है वो शो करने के लिए एक सिंगल जो है वो एरो लगाया जाता है। एरो जो है उसका जो एक दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक उसकी जो है वो टेल होती है। फ्रंट साइड उसकी जो है हेड आएगी, बैक साइड उसकी जो है वो टेल कंसीडर की जाती है। तो एरो का जो हेड हमेशा होता है वो और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो करता है, जबकि एरो का जो टेल होती है वो हमेशा रिएक्टेंट को शो कर रही होती है।
तो हमारे पास जो है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, तो एरो जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो हमारे पास जो है वो करेगा। ऑन दी अदर हैंड रिएक्शंस इन विच दी प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स और कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, कि वो रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होते हैं और वो रिएक्टेंट बना देते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, कि ऐसे जो रिएक्शन होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि एक दफ़ा रिएक्टेंट जो है वो मिलकर प्रोडक्ट्स बना देंगे, जबकि दूसरे उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे और दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स बना देंगे। तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, कि ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, मुकम्मल नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई ए डबल एरो, इनको जो है वो डबल एरो की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेड ये डायग्राम में भी शो किया गया है। बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर इनको डबल एरो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं दोनों सूरतों में या दोनों हालतों में या दोनों अतराफ में जो है वो प्रोसीड हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो हैं वो बोथ वे में प्रोसीड होंगे और वो दो रिएक्शंस के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसकी दो टाइप्स आएंगी। उसकी जो है वो एक को फॉरवर्ड का नाम दिया जाएगा और एक को जो है वो रिवर्स रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। सो ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच इज वन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है विच कैन बी मेड टू प्रोड्यूस इन आइदर डायरेक्शन, कि जिसे बनाया जाता है किसी भी रिएक्शन या किसी भी डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करने के लिए, किसी भी रिएक्शन के अंदर चलाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो कंडीशन होती है, जो हालत होती है, उसी हालत को मद्देनज़र रखते हुए हम उस रिएक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो चला के अपना रिएक्शन जो होता है उसको हम कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो हमें एग्जांपल्स दी गई है कि लेट अस डिस्कस ए रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, कि एग्जांपल हमारे पास है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स हमारे पास जो हैं एक हाइड्रोजन है और दूसरा इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो आयोडीन है। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज़ पर्पल, कि इन रिएक्टेंट में से आयोडीन जो हमारे पास है उसका कलर पर्पल है। वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड, जब भी ये हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट होगा उसे हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम दिया जाएगा। वाइल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस होगा, क्योंकि आयोडीन का कलर पर्पल है, हाइड्रोजन कलरलेस है, तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो कलरलेस होगा। प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन एज इजीली ऑब्जर्वेबल, कि ऐसा जो रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करना इजीली हो जाता है, आसानी के साथ आप उस रिएक्शन को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑन हीटिंग, हीट करने के ऊपर हाइड्रोजन एंड आयोडीन, मतलब जैसे ही आप लोग जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन को आप लोग हीट करेंगे तो आप इस रिएक्शन को जो है वो जो इसका प्रोसीडिंग प्रोसेस होगा उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेपर्स इन ए क्लोज फ्लास्क, वेपर्स बुखारात को नाम दिया जाएगा। क्लोज फ्लास्क के हमारे पास एक जो है वो क्लोज बंद फ्लास्क है जो कि नीचे डायग्राम के अंदर शो भी किए गए हैं। उनका ऊपर वाला पोर्शन जो है जो हेड टाइप है उसे क्लोज है, उसके ऊपर जो है कुछ उन्होंने कार्क टाइप जो है वो लगा के क्लोज कर दिया गया है। अब वो कहते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म, कि किसी हम जो है वो क्लोज फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड को जो है वो बनाते हैं एज ए रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स एज
इट रिएक्ट टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, कि पर्पल कलर जो होता है आयोडीन का वो उसके साथ जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, जैसा कि शोन फिगर 9.1 कि जैसा कि फिगर के अंदर हमें जो है वो शो किया गया है। अब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स फिगर के अंदर शो किए गए हैं और साथ में हमारे पास जो है आयोडीन गैस को जो है वो साथ साथ शो किया गया है। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें डायग्राम में देखें हमारे पास जो आयोडीन के हैं वो कलर हैं और हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो कलरलेस है। जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो वो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो गैस है और कलरलेस है। इसमें जो है वो इक्वेशन में भी शो किया गया है कि H2 + I2 मेक्स 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास जो है वो कलर लेस है। एरो के ऊपर जो है एक डायग्राम समझ लें शो किया गया, इसको डेल्टा का नाम दिया जाता है। डेल्टा शो करता है हीट को। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। वो रिएक्शन जिसके नतीजे जो है वो रिएक्टेंट से मूव करेगा प्रोडक्ट की तरफ, ऐसे रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड, जबकि दूसरे रिएक्शन में जब हम सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं इन ए क्लोज फ्लास्क, किसी क्लोज बंद फ्लास्क के अंदर, पर्पल कलर अपेयर्स, पर्पल कलर जो है हमारे पास अपेयर शो होगा, जाहिर होगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर, क्योंकि उस वक्त हमारे पास आयोडीन के जो हैं वो वेपर्स बन रहे होते हैं। इस चीज़ का हमें जो है हम पहले भी जो है क्लासेस के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि जब भी किसी चीज़ को जो है हम डिकम्पोज करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल कंपोनेंट के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होती है, डिकम्पोज होती है। तो इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड को भी जैसे हम जो है वो डिकम्पोज करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो अलग हो जाएगी, आयोडीन हमारे पास जो है वो अलग हो जाएगी। तो उस वक्त आयोडीन अपना जो है वो ओरिजिनल पर्पल कलर जो है वो शो करेगी। अब यहाँ पर कलरलेस हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, जैसे ही हम इसको जो है वो अलग करते हैं तो आयोडीन हमारे पास जो है वो पर्पल कलर में हासिल होगी। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज ए रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन के अंदर दूसरी इक्वेशन में हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पर शो करेगा एंड प्रोडक्ट हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स, और प्रोडक्ट हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स होंगे। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द अबव, ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो दूसरे रिएक्शन का रिवर्स है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिवर्स रिएक्शन। इस बिना पर इसे जो है वो रिवर्स रिएक्शन का नाम दिया जाता है। When both of these reactions are written together, जब इन दोनों रिएक्शन को एक साथ जो है वो लिखा जाता है एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पर लिखा जाएगा एंड दे आर रिप्रेजेंटेड, और इस तरह इनको जो है इस इक्वेशन की फॉर्म के अंदर जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको जो है वो लिख सकते हैं।